हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे सपनों के बारे में, सपने में सवारी देखना। पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। ये मेरा नया चैनल है, इसे सपोर्ट करिए, फॉलो कीजिए और आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करना, क्योंकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है सपने में सवारी देखना। अब से नहीं, बहुत टाइम पहले से मैं भी ये सब सवाल जवाब यूट्यूब पे सर्च मारता था, पर वही एक ही बात किसी यूट्यूब चैनल पे कुछ कोई और बताता था और दूसरे पे कोई कुछ और बताता था। पर जो भी मैं कुछ जानकारी देता हूँ आप लोगों को, अपने अनुभव और अपने गुरुजी के अनुभवों के द्वारा देता हूँ मैं। मेरा ये काम नहीं है कि उस यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन उठाई और उस दूसरे यूट्यूब से इन्फॉर्मेशन उठाई और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। वो काम नहीं होता हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो एकदम सही दी जाती है, कुछ गलत नहीं दी जाती है। तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि सपने में सवारी देखना। तो जो लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं, मंत्र साधनाएं करते हैं, या जो कोई सिर्फ मंत्र जाप ही करता है, तो उनको सपने में सवारी आती है। तो सवारी देखना भी कई तरह का अर्थ होता है। जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है तो वो सुबह काम पे जाता है और रात में आता है, तो सुबह फटाफट से धूप बत्ती कर ली और चले गए, या धूप बत्ती करके चालीसा वगैरह पढ़ ली चले गए, और आके शाम को धूप बत्ती कर ली और चालीसा पढ़ ली, हो गया। तो उनके सपने में भी सवारी आती है, तो उसका अर्थ अलग होता है। और जो मंत्र जाप वगैरह करते हैं उनके सपने में सवारी आती है, तो उसका अर्थ अलग होता है। एक होता है जो मंत्र साधनाएं करते हैं, जो साधना वगैरह करते हैं, उनके सपने में जब ये आता है सवारी, उसका मतलब अलग होता है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, उनके सपने में सवारी आने का मतलब होता है कि सपने में आपको माँ देवी के दर्शन हुए हैं। अगर बार बार आप स्वप्न देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी पूजा पाठ बहुत अच्छी है और आपको देवी के दर्शन हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर सवारी ही आएगी। बार बार देखने का भी मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर सवारी ही आएगी। सवारी आनी होती है तो उससे पहले कुछ संकेत होते हैं, वो आपको मिलते हैं, उसके बाद सवारी आती है। और सवारी आने का भी कई रीज़न होता है, जैसे कि आपके दादा दादी या माता पिता या ख़ानदान में कोई पहले सवारी लेता था तो वो एक्सपायर हो गए, तो सवारी नहीं आती अब किसी पे, तब हो सकता है कि सवारी आए आपके ऊपर। या आपने कहीं मन्नत मांगी है कि मुझे सवारी चाहिए, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपके पास सवारी आए। ठीक है। और एक होता है मंत्र साधना वगैरह करने वाले, तो उनको सपनों में सवारी आती है, दिखती है, तो उनको भी होता है कि उनका भी जाप फल मिल रहा है, माता के दर्शन हो रहे हैं, माता की कृपा है। और सपने में अगर आप देखते हैं कि सवारी आ रही है और आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, आप किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि जो आपका मंत्र है, जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, वो फलीभूत हो गया है और वो अपना काम दिखा रहा है। तो उसका ये संकेत होता है कि माता आपके सपनों में आके आपके द्वारा आपके संकट काटती है। जैसे कि घर परिवार में बहुत से लोग होते हैं, आजकल कोई किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है। मुंह पे सब कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया, हम खुश हैं, पर पीठ पीछे सब बुरा ही सोचते हैं। कोई अच्छा नहीं सोचता आज के ज़माने में, कोई किसी की तरक्की देख के खुश नहीं है।
तो बहुत से लोग होते हैं, अपने घर ही के लोग होते हैं कुछ कर देने वाले, तो आपको नहीं पता रहता है। अगर आप कहीं दिखवाओगे तब आपको पता चलेगा। जब आप मंत्र जाप वगैरह करते हैं तो वो जो माता रहती है तो उनको पता रहता है कि आपके ऊपर कुछ तंत्र विचार हुआ है, तो वो आपके थ्रू वो संकट काट देती है आपका। अगर ज़्यादा कुछ रहता है संकट आपके ऊपर, तो जैसे कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र प्रयोग करा रखा है कि आपकी हत्या हो जाए आपको मारने के लिए, तो जब आप मंत्र जाप करते हैं, माता की कृपा रहती है, तो वो मंत्र जाप का फल आपको मिलता है। तो जिस वजह से आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको हाथ पैर में चोट लग जाएगी, ज़्यादा आपका हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, इससे ज़्यादा जान का खतरा कभी नहीं होगा। ये फ़ायदा होता है। और जो साधना वगैरह करते हैं तो उनके सपनों में सवारी आने का मतलब ये होता है कि माता आपको दर्शन दे रही है, ठीक है। और अगर आप कोई साधना वगैरह कर रहे हैं तो उसका ये भी हो सकता है कि वो आपका जो मंत्र जाप है वो सिद्ध हो गया है, आपकी साधना सिद्ध हो गई है, तो माता आपको दर्शन दे रही है, इसका मतलब ये होता है। और हो भी सकता है कि आपके ऊपर सवारी आ जाए, पर सवारी आना भी एक इतना हंसी मजाक का खेल नहीं है कि किसी पे भी सवारी आ जाएगी। सवारी आने की बहुत कंडीशन होती है कि सवारी कैसे आती है। जब सवारी आती है तो उससे पहले कुछ संकेत मिलते हैं, जैसे कि आप पूजा करते हैं तो आप जब पूजा करते हैं तो आपका कभी कभी जी मचलाने लगता है, जैसे लगता है आपको कि उल्टी होने वाली है, कि जैसे आप उल्टी कर दोगे, या कहीं आप जा रहे हो मंदिर दिख जाए आपको तो आप माता को प्रणाम करते हैं, तब जैसे लगता है कि उल्टी हो जाएगी। जैसे पूजा करने बैठे हो, आप पूजा पाठ वगैरह कर रहे हो, तो पूजा पाठ करते करते समय आपका सर अपने आप धीरे धीरे घूमने लगे, और आप कंट्रोल करें तो कंट्रोल ना हो, अगर आप कंट्रोल भी करें तो रुक जाए, फिर धीरे धीरे अपने आप घूमने लगे, ये संकेत होता है। और अगर कहीं आप जा रहे हैं, कहीं जागरण वगैरह हो रहा है, तो आपके शरीर में एक झुनझुनी सी हो जाएगी, माता का नाम सुन के झुनझुनी सी दौड़ उठेगी, और आपका मन करेगा कि मैं खेलूं, अपना सर घुमाऊं। और मंदिर में जाएंगे तो आपको सर घुमाने का मन करेगा, जैसे लगेगा मुझे उल्टी आ रही है, तो आपके साथ ये होने लगेगा। तो ये संकेत होते हैं कि आपके ऊपर माता की सवारी आ सकती है, ये संकेत होते हैं सवारी आने के। तो जब ये सवारी आती है तो उसके भी कई नियम होते हैं, जैसे व्यक्ति को नशा पानी बिल्कुल नहीं करना होता है, और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, पराई स्त्री की तरफ तो देखना भी नहीं होता है, और कई नियम होते हैं। और सबसे पहली बात, जब आपके साथ ये हो तो किसी अच्छे जानकार के पास जाएं जो विश्वास लायक हो। बहुत से लोग होते हैं, आप पे माता की कृपा होती है तो आप जाते हैं किसी को दिखाने कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, आपसे वो शक्ति उतार लेते हैं, उतारने के बाद वो अपने पास रख लेते हैं, और आपको कोई भूत प्रेत दे देते हैं ये लो, ये इस नाम से दीपक जला देना 21 दिन 41 दिन, तो अपनी चीज़ दे देते हैं। तो ऐसा भी होता है कि वो आपकी शक्ति रख लेते हैं। तो इसीलिए कोई भी जिसके पास सवारी आती हो उसके पास जाएं, या किसी अच्छे गुरु के पास जाएं, वरना ये नुकसान ही करते हैं ये सब लोग, कोई फ़ायदा नहीं करता आज के टाइम में। आप उनको पता लगना चाहिए कि बस आपके पास शक्ति है, तुरंत उतार के आपकी शक्ति रख लेंगे। और अगर वो आपको दें भी कि मैं आपको दे रहा हूँ इस नाम से दीपक जला देना 41 दिन, तो उनसे पूछिए ये किस देवी देवता के आप दीपक दे रहे हैं मुझे जलाने का, किस नाम, किसका है, क्या है, उसकी डिटेल पूछिए। ऐसे नहीं कि उसने कहा इस नाम से दीपक जला देना, तो ये गलत बात है। इसे वो अपने भूत प्रेत दे देते हैं, जिन्हें दे देते हैं, इन्हीं सब से तो बचना चाहिए इन सब लोगों से, और किसी अच्छे गुरु के पास जाएं। और एक बात और है, जब आपके साथ ये सब हो
तो आप ढिंढोरा मत पीटें किसी से कि मेरे साथ ये हो रहा है। आपको यूट्यूब पे देख लेते हैं मेरे साथ ऐसे हो रहा है, तो आपके मन में बहुत खुशी होती है कि मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे पे माता की कृपा है। फिर आप अपने दोस्तों से बोलते हैं तो दोस्त किसी और से बोलते हैं, तो ऐसे में होता है कि लोग आपको दूसरी निगाह से देखने लग जाते हैं। तो कोई तीसरे व्यक्ति के पास बात जाएगी तो वो समझ जाएगा, या वो जलता होगा, या किसी से कुछ करवा के आपसे वो हटा देगा शक्ति, आपके घर का बंधन करवा देगा, आपके पितरों को बंधवा देगा, तो जिससे आपकी शक्ति नहीं जाएगी आपके पास, वो बांध देगा आपकी शक्ति आए। तो इसीलिए किसी से ना कुछ कहें, सिर्फ अपने तक सीमित रखें, या आपके कोई गुरु हैं या आपको कोई अच्छा जानकार है तो उसी से ये बात कहें। ज़्यादा ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसमें आप ही का नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आप लोगों का कोई और प्रश्न है, कुछ भी समस्या है, कोई जानकारी आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब। की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।